नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो शान से करें रक्तदान, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए चूँकि आज हम इसके ऊपर ये खास शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज रक्तदान दिवस है और ये जानना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है। इसके तमाम जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन उपलब्धता है महज 1 करोड़ यूनिट की, मतलब शॉर्टेज है। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि खून की कमी के चलते देश में रोज़ाना 12,000 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। रक्तदान से क्या क्या फ़ायदे हैं इस पर बात करेंगे, साथ ही रक्तदान से जुड़े उन मिथकों को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे जिसके चलते लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आते हैं। सब कुछ जानेंगे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रक्तदान क्या केवल कहने के लिए महादान है? क्या वाकई लोग रक्तदान को लेकर उतने जागरूक हैं जितना होना चाहिए? क्या रक्तदान को लेकर अभियान नहीं, महाअभियान चलाने की जरूरत है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की डिमांड है, जबकि उपलब्धता केवल 1 करोड़ यूनिट ब्लड की ही है। यानी जरूरत का केवल 60 से 65% ही आपूर्ति हो पाती है। ये हाल तब है जब देश की आबादी 140 करोड़ के पार है। एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज करीब 38,000 लोगों को खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनमें से केवल 26,000 लोगों को ही रक्त मिल पाता है, जबकि जरूरतमंद 12,000 लोगों की खून नहीं मिलने के चलते मौत हो जाती है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद रक्तदान को लेकर लोगों में उदासीनता वाकई चिंता की बात है। लेकिन ये उदासीनता क्यों? क्या आपको पता है कि रक्तदान से सेहत संबंधी बहुत से फायदे हैं? खासकर हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने में ब्लड डोनेशन की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इससे ब्लड का गाढ़ापन कम होता है। रक्त आसानी से हार्ट तक फ्लो करता है। एक अमेरिकी स्टडी में ये पाया गया कि जिन लोगों ने रक्तदान किया उनमें दिल का दौरा पड़ने का जोखिम 88% कम था। हार्ट के अलावा कैंसर की रोकथाम में भी रक्तदान की बड़ी भूमिका है। दरअसल हमारी बॉडी को आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी अधिकता से कैंसर होने की आशंका रहती है। एक स्टडी में पाया गया है कि बार बार रक्तदान करने वालों में लिवर, फेफड़े, कोलन, पेट और गले के कैंसर का खतरा कम होता है। वहीं अगर कोई एक निश्चित अंतराल पर रक्तदान करता है तो इससे कैलोरी बर्न होती है, बॉडी का वजन नहीं बढ़ता। साथ ही रक्तदान करते रहने से नए ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है, मेंटल हेल्थ बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। अब रक्तदान से जुड़े कुछ भ्रम से पर्दा उठाते हैं। ये बिल्कुल भ्रम है कि रक्तदान से कमजोरी हो जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि रक्तदान करने से 24 घंटे के भीतर ही रक्त दोबारा बनना शुरू हो जाता है। ये भी मिथक है कि 50 साल से ज्यादा की आयु वाले रक्तदान नहीं कर सकते। सच ये है कि 65 साल तक के व्यक्ति भी रक्तदान कर सकते हैं, बशर्ते वो स्वस्थ हों। वहीं महिलाओं में धारणा होती है कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, जबकि हेल्दी महिला रक्तदान कर सकती है। हाँ, ये जरूरी है कि वही लोग रक्तदान कर सकते हैं जिनका वजन 45 किलोग्राम से कम ना हो और बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 ग्राम होना चाहिए। फिलहाल तो रक्तदान से बिल्कुल ना हिचकें, शान से रक्तदान करें और अपने आसपास के लोगों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता पाठक, हेड ब्लड बैंक विभाग, मैक्स हॉस्पिटल की। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, चेयरमैन हैं कार्डियोलॉजी सिद्ध हॉस्पिटल के।
हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, चीफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चूंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि जी बिजनेस को के दर्शकों को हम ये बताएं कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, इसको लेकर मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल संगीता मैम आपसे होगा। आप जरा हमें ये बताइए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि रक्तदान करें या ना करें। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये कि रक्तदान किसी के स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद है या नुकसानदायक है? जी नमस्कार। और रक्तदान बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मतलब हम लोगों को घर में एक्चुअली सिखाया जाता है, माँ तो यही सिखाती है ना कि ब्लड नहीं दे रहा है ना, बड़ी मुश्किल से हीमोग्लोबिन बढ़ा और नहीं देना है। और ये मैं आज आपको बताऊंगी क्यों देना चाहिए। क्योंकि जो लोग रेगुलरली ब्लड देते हैं, जो रेगुलरली डोनेशन करते हैं ब्लड का, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत रेगुलेटेड रहता है, बहुत ही लिमिट्स के अंदर रहता है। हार्ट के जितने प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हार्ट की डिजीज़ेस कम होती हैं रेगुलर डोनर से, है ना। और जो आपका बोन मैरो है वो वैसे, मतलब अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो इट गेट्स स्टिमुलेटेड टू जनरेट यंगर सेल्स। मतलब और यंगर सेल्स आप जानते हैं एनर्जेटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर सेल्स। और ओल्डर सेल्स जो होते हैं 120 दिन में वो वैसे भी मर जाने हैं, रेड ब्लड सेल्स आपके मर जाने हैं। तो इससे तो पहले किसी को डोनेट कर दीजिए, वो कितना, और किसी के बहुत काम आते हैं वो। आपने अभी जो आंकड़े बताए हैं वो कितने डिस्टर्बिंग आंकड़े हैं, है ना। हमारे देश में कितने लोग बिना खून के मर जा रहे हैं। तो यंगर पॉपुलेशन से मेरे को यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अर्ज करूँगी, प्लीज़ डोनेट ब्लड। ओके, तो ये मैम ने बहुत ही शॉर्ट में और डिटेल में बताया कि आपको ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। अब डॉक्टर अनुराग, आप जरा हमें बताइए कि ब्लड डोनेशन को लेकर कई बार, जैसे अभी मैम ने बताया कि माएँ मना करती हैं कि मत करो, उनको लगता है कि खून चला जाएगा इनके शरीर से, है ना। तो एक बात आप बताइए कि ब्लड डोनेशन जब कोई करता है तो उसका गैप कितना रखना चाहिए? अगर मान लीजिए मैंने आज किया तो मुझे फिर कितने महीने बाद करना चाहिए ब्लड डोनेट? जो अभी आपने ब्लड डोनेशन को लेके बात की, ब्लड डोनेशन इज बेसिकली मॉडर्न फिनोमेना, पहले नहीं होता था। तो सामाजिक उसमें एस्पेक्ट भी है चीजों का। लोग, बड़े लोग हैं, मना करते हैं कि देना ठीक नहीं है। उसमें तो रिलीजियस एस्पेक्ट है कि देना ही नहीं है। हम हॉस्पिटल रन करते हैं, अक्सर जरूरत पड़ती है, उन चीजों को हम देखते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो भी कहते हैं कि साहब ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। तो वो तो अलग कि वो कल्चर या इस तरह का एस्पेक्ट क्या है। जहाँ तक ब्लड की बात है, बहुत ज़रूरी है। और जितना अभी आप देख रहे हैं कि ट्रॉमा का इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पर डे कम से कम मोर देन 1250 एक्सीडेंट्स होते हैं एंड इवन मोर देन 450 डेथ्स होती हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, इनको ब्लड की ज़रूरत अक्सर उसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। ब्लड इतना कहाँ से आएगा? ब्लड ह्यूमन से लेना, कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं, कुछ चल रही है, रिसर्च हो सकता है वो हो जाए। तो ब्लड की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, कितना कर सकते हैं? एक जो हेल्थी डोनर है वो साल में 2 बार तो इजीली कर सकते हैं। वी कैन गो टू 3-4 टाइम्स आल्सो। अच्छा, ब्लड देते हैं हम तो उसको जो रिपीट करने में जो उसका वॉल्यूम है प्लाज्मा का, वो तो 1 से 2 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो सेल से थोड़ा वही पूरा हो जाता है। ओके, तो और आजकल जो, ठीक है सर, ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही। लेकिन अब डॉक्टर राहुल, आप जरा बताइए कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की, तो अब मान लीजिए अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को लगता है हमने डोनेट नहीं किया कभी, तो जो ब्लड डोनेट कभी नहीं करता है ना, और जो करता है, दोनों में क्या, दोनों के हेल्थ में क्या फ़र्क होता है? क्या जो नहीं करता है, ब्लड डोनेट किसी ने कभी नहीं किया है या नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी बॉडी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करने का? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये हमारी मानसिकता है और हमारे समाज के जो भ्रमित लोग हैं कि ब्लड डोनेशन से हमारे शरीर को परेशानी होती है, कमजोरी आती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपका हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 से ऊपर और पुरुषों में 13 से ऊपर है तो आप हर 3 महीने में खून दे सकते हैं।
अच्छा। 350 ml आपका खून 4 पार्ट में डिवाइड होता है, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा और क्रायो, मतलब 4 लोगों की जान बचाता है। अच्छा। हम पूजा पाठ करते हैं अपने अपने बर्थडे वाले दिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन, पर क्या कभी हम सोचते हैं कि हमें ब्लड रक्तदान करना चाहिए? और 300 ml खून में किसी का कोई परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों, कोई कमजोरी नहीं आने वाली। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन 15 से कितना आएगा? 14.2 या 14। और कितने दिन में वो ठीक हो जाएगा? 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि मैंने आपकी 2 किडनी में से 1 किडनी निकाल ली। हमारे पास 4 करोड़ लाल खून सेल्स हैं। अगर मैं उसमें से 350 ml निकालता हूं, कोई परेशानी नहीं होती। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिकता लोगों की बदलना। नहीं, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं राहुल जी। का चैनल नहीं, डॉक्टर राहुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया। मैं चाहता हूं अपने ऑडियंस को मैं अवेयर करूं। आपने कहा 350 ml निकालने में कोई परेशानी नहीं है, तो क्या जिनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है उन्हीं को ब्लड डोनेट करना चाहिए? अगर किसी का 12 से कम है तो नहीं करना चाहिए सर? बिल्कुल, सेफ गाइडलाइंस कहती हैं महिलाओं में 12 से ऊपर, पुरुषों में 13 से ऊपर अगर ब्लड हीमोग्लोबिन है तो आपको हर 3 महीने में डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपका चैनल गांव-गांव तक पहुंचता है, हर गरीब आदमी तक पहुंचता है, हर वर्ग को पहुंचता है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, ब्लड डोनेशन से ना घबराएं, क्योंकि उससे देने से एक तो सबसे बड़ा काम है पुण्य का काम। जिस धर्म को हम मानते हैं उसमें सबसे पुण्य का काम है ब्लड डोनेशन, रक्तदान, क्योंकि वो 300 ml खून 4 लोगों की जान बचाएगा। चलिए, बिल्कुल सर, नोटेड सर। हाँ डॉक्टर राहुल, नोटेड। आपने 2 बात बहुत क्लियरली बताई कि अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है तो आप हर 3 महीने में 350 cc जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब संगीता मैम, आप जरा हमें ये बताएं कि ब्लड डोनेट जब कोई करता है तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये हीमोग्लोबिन वाली जो बात है, क्या वाकई अगर मान लीजिए मेरा हीमोग्लोबिन 14 है तो अगर मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो क्या मेरा हीमोग्लोबिन कम होगा? एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर DCGI के गाइडलाइंस होते हैं। जब हम ब्लड बैंक चलाते हैं तो DCGI के गाइडलाइंस होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं हमको। तो उसमें एक तो हीमोग्लोबिन जो है 12.5 एंड अबव, अच्छा, 12 नहीं होता है, तो 12.5 एंड अबव वाला ही डोनेट कर सकता है। और 14 आपने जैसे कहा अभी कि 14 अगर हीमोग्लोबिन है और दे दिया ब्लड, तो लिटरली मींस अगर हम सपोज ब्लड का 1 यूनिट चढ़ाते हैं तो 1 यूनिट चढ़ाने से 1 ग्राम% हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ये जो है, जैसे अभी डॉक्टर राहुल भी बता रहे थे कि जब हम ब्लड देते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 24 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है। अच्छा। 24 घंटे में। अच्छा। और जो हमारे सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये जो सेल्यूलर पोर्शन है हमारे बोन मैरो का, वो हमारे 3 महीने लेता है वो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर 3 महीने में जो मेल मेंबर्स हैं, जो आदमी लोग हैं, वो हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं हमारी, वो हर 4 महीने में डोनेट कर सकती हैं। क्योंकि जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड होता है सेल्यूलर और वॉल्यूम का, वो इतना टाइम लेता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात मैम और, ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट किया आपने, तुरंत जूस पिए, तुरंत ये खाएं, तुरंत वो खाएं। ये क्या मिथ है? मतलब क्या मैं ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद नॉर्मल काम कर सकता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं, वॉक कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, या थोड़ा उस समय कुछ प्रिकॉशन रखना चाहिए होता है खाने पीने में भी और बाकी फिजिकल एक्टिविटी में भी? तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, डोनेट करने के कम से कम 15 मिनट तक आपको ब्लड बैंक की निगरानी में रहना होता है। तो निगरानी में कैसे रहेंगे? हम किसी को रोकेंगे तो कोई बैठता तो है नहीं। तो उसको हम बोलेंगे कि हम एक जूस ऑफर करते हैं उसको, और छोटा सा कुछ खाने को देते हैं, चाहे वो बिस्किट का पैकेट है, चाहे सैंडविच है, चाहे कुछ और चीज़ है। 15 मिनट को तक वो हमारी ऑब्जर्वेशन में रहता है, क्योंकि वैसे तो हमने फिजियोलॉजिकल अमाउंट में ब्लड निकाला है। 350 ml ब्लड, या जिसका वेट 55 से ऊपर है उसका हम 450 ml ब्लड लेते हैं। जो 450 ml ब्लड ले रहे हैं हम, वो 55 किलो से ऊपर है, और 450 ml से हम अच्छा
कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। आजकल होल ब्लड तो यूज होता नहीं है, तो इसीलिए जो भी 350 ml या 450 ml है। ये फिजियोलॉजिकल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो हम निकालते हैं, और इससे कोई नुकसान नहीं होना है। पर यस, नहीं, ये बताएं मैम, 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में रहना है। 15 मिनट ठीक है, लेकिन क्या ब्लड डोनेट करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह ब्लड डोनेट किया, तो क्या मैं शाम को जो रूटीन है, रूटीन लाइफ है मेरी, क्या मैं वॉक कर सकता हूँ अगर मैं शाम को रोज कर रहा हूँ? या मैंने अगर शाम को डोनेट किया ब्लड, तो क्या उसके मॉर्निंग में मैं वॉक कर सकता हूँ, रूटीन के हिसाब से अपना फॉलो कर सकता हूँ? जी देखिए, वॉकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप आराम से वॉक कर सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो नहीं करना है। जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं, अच्छा, उनको हम मना करते हैं कि उस दिन आप वेट लिफ्टिंग मत करिए, सिर्फ उसी दिन, है ना? सिर्फ उस दिन में। क्रू वाले मेंबर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, है ना? जी, उनको ये हम मना guideline सिर्फ करते उसी हैं दिन कि के लिए होता है? 24 आवर्स। ओके ओके, जी उसी दिन के लिए होता है खाली, बस, है ना? जो हाई फ्लाइंग जॉब्स होते हैं उनमें हम मना करते हैं। हेवी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनको हम मना करते हैं कि आप 24 आवर्स तक आप ये वाली चीजें, ये सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो हम मना करते हैं, बाकी तो वो सब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्लड डोनेशन को लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपको जानना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद उस पर बात तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। डॉक्टर अनुराग, अब जरा ये बताएं सर कि ब्लड डोनेशन की मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई बच्चा 10 साल 12 साल का बच्चा भी ब्लड डोनेट कर सकता है? और ऊपर की एज लिमिट क्या है? जो डिफाइंड एज है वो 18 to 65 है, कुछ कंट्रीज में 17 भी है वो। अच्छा, तो 18 साल से 65 साल तक के जो लोग हैं दे कैन डोनेट ब्लड। उससे कम यहाँ जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें अलाउड नहीं है 65 के बाद। ओके, 18 से 65 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई 60 प्लस है तो क्या वो भी साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है सर? अनुराग जी, बात हो रही है कि साल में 4 बार कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली साल में 2 बार ही करा जाता है। जरूरत पड़े तो यू कैन डू दैट। जैसे अभी बात हो रही थी कि प्लाज्मा जो उसको बढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 दिन तक हो जाता है। सेलुलर पार्ट है उसमें वीक्स लगते हैं, इसलिए we can, if needed we can do that। यूजुअली जो करते हैं साल में 2 बार ही करते हैं लोग यूजुअली जो। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर मान लीजिए कोई बीपी की दवा खा रहा है या कोई डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, तो क्या उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए? बिल्कुल। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले जिनकी वेल कंट्रोल्ड है वो आराम से सेफली ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जरूरत है किस चीज की कि 24 घंटे से पहले अल्कोहल नहीं पिया हो, कोई भी सेडेटिव्स नहीं ले रखे हो जो कि प्रिक्लूड करते हैं ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को। पर जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की जानना है कि हमारे पास बहुत सारे हेल्दी वॉलंटियर्स हैं जो जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और उनको हमें प्रेरित करना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। क्योंकि आज भी जैसे मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूं और हमारे देश में बहुत सारे लोग बाहर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, या गोरखपुर से, लखनऊ से, जो दिल्ली आके अपना इलाज कराते हैं। हम ब्लड को कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते दोस्तों, और हर वो प्रत्येक आदमी 18 से 60 साल की उम्र में जो फिट है, जिसके पैरामीटर्स ठीक हैं, जिसका हीमोग्लोबिन प्लेटलेट नॉर्मल है, जिसके साथ में कोई बीमारी नहीं जुड़ी हुई, डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल्ड है, तो आप आराम से अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब संगीता मैम ये बताएं जरा, बहुत मतलब कई बार किताबों में या ऐसे आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव या O नेगेटिव है तो आप यूनिवर्सल डोनर हैं, O नेगेटिव मेरे ख्याल से, और फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात होती है। अगर मान लीजिए किसी का कोई अगर O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो क्या हम किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दिया जा सकता है, बट अभी इस प्रेजेंट ज़माने में अवेयरनेस ऑफ ब्लड हैज़ इंक्रीज, तो हम प्रिफर करते हैं कि जो सेम ब्लड ग्रुप है वो ही दिया जाए। बट अगर
कोई जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है और ओ नेगेटिव का केस है, वो ओ नेगेटिव पेशेंट ब्लीड कर रहा है बहुत बुरी तरह से, है ना। सो मीन्स एट दैट मोमेंट आई मीन सपोज ए नेगेटिव पेशेंट ब्लीड कर रहा है और अब हमारे पास ए नेगेटिव है नहीं, तब हम उस टाइम में ओ नेगेटिव देंगे उसको। पर हम अवॉइड करते हैं देना, क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है अभी तक तो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है और दिया जाता है ना, उसका हम ब्लड सबको देते हैं। बट ओ के अब जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं साइंस में, तो हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो उस पेशेंट को जिसको ब्लड की ज़रूरत है नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पर सिर्फ इमरजेंसीज में जब हमारे पास ब्लड की अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं होगी, तब हम जरूर उसको देते हैं। राइट, देन वी डेफिनेटली डू इट। यस, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? और एक और बात मृत्युंजय जी। जी 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 मैम, कंटिन्यू करें। यस मृत्युंजय जी। जी 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 मैम। एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगेन, क्योंकि मैं आपसे फिर वापस बोल रही हूँ, डीसीजीआई की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। हाइपरटेंशन में 100 से 140 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे वाला 60 से 90 ये हम ले लेंगे, चाहे वो दवाइयों से कंट्रोल्ड होगा। अच्छा, ठीक है, उसमें हम ले लेंगे। डायबिटीज में अगर ओरल गोली ले रहा है, वो गोली ले रहा है, तब हम ले लेंगे। इंसुलिन होगी तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है। और 60 से 65 में पहला डोनेशन 60 से 65 साल में नहीं होना चाहिए। अगर बंदा शुरू से डोनेट कर रहा है ब्लड, तो वो 60 के बाद ब्लड दे सकता है। पहला डोनेशन अगर 60 साल में होगा तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। ये बहुत क्लियर, हाँ, ये आपने बहुत क्लियरली बताया। अनुराग सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी अनुराग सर। बात बोलना चाहता था, जिस समय आपका ब्लड डोनेट आपने किया है, उसके तक आपको एक्सर्शन नहीं करना, थोड़ा लेटना ही है, बैठना ही है। रीजन बीइंग कि जब आपसे वॉल्यूम लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में, तो सडन वॉल्यूम लॉस की वजह से जो बॉडी के रिसेप्टर जो मेंटेन करते हैं आपके ब्लड प्रेशर बाकी चीजों को, उन पे थोड़ा सा वो इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो समय कुछ टाइम तक थोड़ा रेस्ट करना है, और उस दिन वो हैवी एक्सर्शन नहीं करना है, नॉन करना। इट शुड बी अवॉइडेड। कई बार इसमें सिनकपी, चक्कर या बेहोशी होने का राइट राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा। अच्छा भार्गव जी, ये बताएं सर, ब्लड डोनेट करने जब कोई जाता है, उससे ठीक पहले उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या नहीं पीना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल एक स्ट्रिक्ट नो है। आप भरपेट खा के अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच करके जाइए प्रॉपर तरीके से। अपनी मेडिकेशन लेके, मैडम ने कहा, जैसे हमने कहा था, वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। मैडम ने उनको आंकड़ों में बदल दिया, वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन और थायराइड की। क्योंकि हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि बहुत सारा देश में, हमारा देश डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और हमारे पास बहुत सारे यंग हाइपरटेंसिव हैं। अगर हम इन सबको एक्सक्लूड कर देंगे तो बहुत सारे डोनर हम उनको नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप नॉर्मल खा के जाइए, अपना नॉर्मल खाना पानी पी के जाइए, सो दैट आप डिहाइड्रेट ना हो और आपको कोई चक्कर ना आए। अत्यधिक चक्कर, आपको पता है, अत्यधिक चक्कर जो ब्लड बैंक्स में आते हैं, वो वॉल्यूम डिप्लीशन से नहीं आते, वो फियर ऑफ सुई की वजह से। राइट सर। तो हम बहुत सारे लोग जो ब्लड डोनेशन कर रहे होते हैं, उस प्रोसीजर से हमें चक्कर आते हैं, ना कि फिजियोलॉजिकल। बिल्कुल, वो साइकोलॉजी है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई। आखिरी सवाल संगीता मैम, संक्षेप में आंसर चाहूंगा इसका, कि ब्लड डोनेशन को लेकर क्या होता है कि जब मान लीजिए अपने किसी रिलेटिव को इसकी ज़रूरत हो, या अपने किसी फ्रेंड को, या कहीं से कॉल आया, तब तो लोग जाके करते हैं। लेकिन सेल्फ मोटिवेट होकर कि जाके मुझे हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना है, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को ब्लड डोनेट हर 3 महीने में करना है, बिना किसी नीड के, कि बिना कोई अपना रिलेटिव है उनको चाहिए, बिना इसके अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है, तो अपने आसपास में कहाँ पर जा सकते हैं? कई बार पता नहीं होता है हमें कहाँ जाकर डोनेट करना है। इसको लेकर जरा गाइड करिए। जी, अपने आसपास आपने देखा होगा, दिल्ली में भी खूब कैंप्स लगते हैं आज के दिन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन। तो आप कैंप्स में, ये कैंप्स जो हैं लाइसेंस ब्लड बैंक्स होल्ड करें, उन्हीं के यहाँ जाइए, या ब्लड बैंक्स जो हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, स्टैंड अलोन ब्लड बैंक्स हैं, ये सब जो लाइसेंस ब्लड बैंक्स हैं, उन्हीं के यहाँ आप जाके डोनेट करिए। और मृत्युंजय जी, जल्दी से एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में ब्लड कितना कम डोनेट होता है।
शायद आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिर्फ विश्व रक्तदाता दिवस, दैट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन आप हमें बुलाते हैं और आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप अवेयरनेस करते हैं, और आप ये चीज आप हर महीने हर उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप बनाएं, आप इसको चलाएं, आप कुछ जिंगल्स बनाएं रक्तदान के बारे में, तो ये क्यों नहीं हमारे ये एग्री करता हूं मैम। मैं कान में जाएगा ना उनके, बार बार रक्तदान करना है, तो मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। नहीं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये बात जो आप कह रही हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इसको लेकर बहुत बड़े स्केल पे आप अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट हमें ये मालूम तो हो कि ब्लड डोनेशन करना कोई गलत बात नहीं है, मतलब कोई अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, ये मिथ टूट जाए तो लोग सामने आएंगे। माफ़ी चाहूँगा सर, टाइम कम है। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका, अनुराग जी आपका और संगीता मैम आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।